Good morning, students. Let's continue our lesson, The Thief Story. अनिल मेड मनी बाय फेट्स एंड स्टार्स. अब तक हमने जो पढ़ा उससे आगे ये है कि अनिल जो है वो पैसे जो कमाता था वो या किस्मत से या उसकी एक मौका लगने से होता था. ही वुड बोरो, वो उधार लेता. 1 वीक, एक सप्ताह वह उधार लेता. लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह उसे लौटा देता. बोरो होता है उधार लेना, लेंड होता है उधार देना. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले चेक के लिए हमेशा चिंतित रहता. बट एज सुन एज इट अराइव्ड, और जैसे ही वो चेक आता, ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता एंड सेलिब्रेट, और उसकी एक जो है जश्न मनाता. इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखता है. अ क्यूर वे टू मेक लिविंग, और वो जीविका कमाने का एक अजीब तरीका था. वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. एक शाम वो छोटे से नोटों की एक गट्ठी के साथ घर आया. सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने बताया, ये कहते हुए कहा कि उसने एक किताब जो है एक पब्लिशर को बेची है. एट नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मिस्ट्रेस. टक होता है रखना, अंड मैट्रस होते हैं गद्दे. तो कहते हैं कि मैंने रात को उसे उन पैसों को गद्दे के नीचे रखते हुए देखा. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और उसके लिए खरीदारी करने में हेर फेर करने की बजाय, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और जो मेरा सही कार्य था उसमें मैंने और कोई भी काम नहीं किया था. और उसका सही कार्य क्या था? उसका सही कार्य था चोरी और ठगी करना. तो कहता है कि जो थोड़ी बहुत पैसे में कमाता था उसके लिए खरीदारी करने जाता था, और उसमें हेरा फेरी करके उसके बिना मैंने उसके साथ कोई चोरी नहीं की, कोई ठगी नहीं की, यानी अपना सही काम नहीं किया था. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि मेरे अपॉर्चुनिटी होता है मौका, जबकि मेरे पास प्रत्येक मौका था ऐसा करने का. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने उसे मुझे जो है दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. प्लीज होता है इच्छा, और जैसे मेरी इच्छा होती थी, खुशी होती थी, मैं आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. कहते जितने दुनिया में आज तक मैं लोगों को मिला था, उन सब में से सबसे ज़्यादा वो विश्वसनीय पात्र था, या विश्वसनीय इंसान था जिसने मुझ पर विश्वास किया था. एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण था, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. रॉब क्या होता है? ठगी करना. कहते यही कारण था उसके साथ ठगी करना सबसे मुश्किल था. इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन. इस पूरे पैसेज को आप अंडरलाइन करोगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. कहते हैं इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, कि एक ग्रीडी कौन होता है? लालची. एक लालची आदमी को ठगना बहुत ईजी होता है, आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड. क्योंकि वो लालची होता है इसीलिए वो इस ठगी को सह सकता है. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन. लेकिन एक लापरवाह आदमी को ठगना बहुत मुश्किल होता है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही वॉज बीन रॉब्ड. कहते क्योंकि कई बार उसे यही पता नहीं चलता कि उसे ठग लिया गया है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और यही जो है उस काम की खुशी को ख़त्म कर देता है. कौन सा काम? कि चोर ने जब चोरी की, ठगी करी, तो उसको खुशी होती है कि जब घर वालों को पता चले कि मैंने उनको इतना धोखा दिया. तो कहता है ये हमारे काम को खुशी नहीं देता था. वह फिर भी देखिए, इट्स टाइम, अब तो समय था. आई डिड सम रियल वर्क. कहता है अब तो समय था कि जब मैं अपना असली कार्य करूं. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. अब कहता है मैं तजर्बे से थोड़ा हट गया था. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, लेकिन अब अगर मैं पैसे नहीं चुराता, ही इज़ ओनली वेस्टेड, वो तो सिर्फ इसको बर्बाद कर देता. कहाँ? ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर खर्च करके. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी. और कहता है कि इन पैसों पर मेरा हक भी था, क्योंकि अब तक उसने मुझे कोई भी पैसा
नहीं दिया था। अनिल वॉज asleep, अनिल सो चुका था। A beam of moonlight stepped over the balcony. बीम होता है रोशनदान। कहते हैं एक रोशनदान के बीच में से जो है चांदनी जो है वो बालकनी में आ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर लेटा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और मौके की तलाश कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुराऊंगा, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो कहते हैं मैंने क्या सोचा कि अगर मैं पैसे चुरा लेता तो मैं 10:30 वाली लखनऊ को जाने वाली गाड़ी को पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने कंबल में से खिसक कर, आई क्रैप्ट अप, क्रैप्ट होता है रेंगना, मैं रेंगा टू द बेड, बेड की तरफ सरका। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, एंड अनलाइंड, कहते हैं उस पर कोई भी झुर्री नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर तो उससे ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार, जबकि मेरे तो ज़्यादातर नाखूनों के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो था वो उस गद्दे के नीचे सरका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को खोजने लगा। when I found them, जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया, I drew them out, तो मैंने उन्हें बाहर निकाला, without a sound, बिना किसी शोर के। अनिल shied in his sleep, अनिल अपनी नींद में थोड़ा हिला, and turned on his side, और उसने अपनी करवट बदल ली, towards me, मेरी तरफ। I was startled, मैं डर गया, and quickly crawled out of the room, और जल्दी से रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। Quickly crawled out of the room, तो मैं कमरे से बाहर सरक कर आ गया। थैंक यू वेरी मच।